दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर रचना, आयुर्वेदा कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी बालों की झड़ने की समस्या के ऊपर, जो लगभग 80% लोगों इससे परेशान है। आप भी है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। यस, तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं 3 टॉपिक के ऊपर, जिसमें पहला टॉपिक है कि आयुर्वेद के हिसाब से बालों का झड़ने का सही कारण, रीजन, वजह क्या है, और दूसरे टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं कि इसका आयुर्वेदिक इलाज किस प्रकार से किया जाएगा, और तीसरे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, इसके बाद में भी आपको वो रिजल्ट क्यों न मिला, राइट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में ये अगले वीडियो के में एंड तक, जहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। रेडी। सबसे पहले जानते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे का जो असली वजह है वो क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार वैसे तो बालों के झड़ने के पीछे की वजह वात पित्त कफ का इम्बैलेंस ही बताया गया है। असंतुलन की वजह से ही हम जो है वो हेयर फॉलिंग को पाते हैं। बट ये सब होता कैसे है? जब भी हम कुछ गलत प्रकार का खान पीन, इवन सही खाना पीना भी जब हम गलत समय पे करते हैं, रात की नींद पूरी नहीं होती है, सही न्यूट्रिशन यानी कि पोषण खाना नहीं खाते हैं, तो बालों की जड़ जो है वो मजबूत नहीं बनती है और वो बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं। जैसे कि आपके घर के बालकनी में एक पौधा लगाया है और वो पौधे गमले के अंदर आप जो है वो रोज पानी या उसके अंदर खातर रसायन डालते हो, तब जाके उसका ग्रोथ होता है ना। वो पानी की जगह पर मान लो अगर आपने रोज एसिड का बूंद देना चालू किया या एसिड वाला पानी जब आप उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा गाइस? धीरे धीरे उसकी जो रूट है, मूल है, वो झड़ने लगेगी, सूखने लगेगी, और एक दिन उसकी पत्तियों तक वो पोषण नहीं जा पाएगा। एक पत्ती गिरेगी, दूसरी पत्ती गिरेगी, और पूरा जो छोड़ है, पौधा है, वो सूख के निकल जाता है। इसी प्रकार की आपकी बालों की जड़ें सूख जाएगी और कंप्लीटली जो आपका हेयर फॉलिंग है वो होने लगता है। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से यही पित्त का ही बढ़ना हमारे शरीर में, मतलब कि खून में एसिड की मात्रा बढ़ना, खून में कचरा बढ़ना, वही खून जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन से बालों की रूट तक जाता है तो वो बालों की रूट्स को न्यूट्रिशन, पोषण देने की जगह पे कचरा देता है, एसिड देता है, और जैसे एसिड की वजह से आपका बालकनी का पौधा मुरझा गया, वैसे ही आपकी बालों की जड़ मुरझा जाएगी और वो रीग्रोथ नहीं दे पाती है, राइट। और इसी की वजह से बालों का गिरने का मुख्य कारण आयुर्वेदा में बताया गया है पित्ता का बढ़ना। बट इसके अलावा बात का असंतुलन, मतलब कि शरीर में जब ज़्यादा वायु भी बढ़ती है तो वो स्काल्प के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा ला देती है। वो बालों की जड़ को, जो मूल है, रूट है, उसको सुखा देती है, तो सूखापन में भी बाल जो है वो टिकते नहीं है। और कफ का इम्बैलेंस होने की वजह से, कफ एक चिकना प्रवाही है जो स्काल्प के अंदर की चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकेजेस की वजह से भी वहाँ पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाता है। हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में बालों के झड़ने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस यानी कि इलाज बताए गए हैं। आयुर्वेद में बालों के झड़ने को पोषण देने के लिए और उन्हें फिर से मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाता है। तो आइए कुछ बेहतरीन उपायों पर नजर डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अगले पार्ट्स में कि अगर आपके बालकनी पे लगाया हुआ पौधे को अगर आप एसिड वाला पानी देते हो तो उसके रूट सूख जाते हैं, तो आपको सबसे पहला बदलाव क्या करना है, वो एसिड वाला पानी को बदलना है, जहाँ पे आपको रसायन खातर वाला पानी जो है वो डालना है। जैसे कि वो बदलाव आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाना है। जो एसिड बढ़ाने वाले खान पीन, तीखा, तला, मिर्च, मसाला जो हम खाते हैं और हमारे शरीर में पित्त या एसिड की मात्रा जो बढ़ाते हैं, उसको पहले तो कम करना, यानी कि निदान परिवर्जन। जो कारण की वजह से हमारा रूट सूखता जा रहा है बालों का, वो कारण
वो रीज़न को ही अपनी ज़िंदगी से हटा दो, वो सबसे बड़ा उपाय है, सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे मैं कुछ उपाय ऐसे भी बताऊंगी जो आपको बाहरी रूप से भी फायदे करेंगे, जैसे कुछ आयुर्वेदिक ऑयल, भृंगराज का तेल, या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ या जड़ी बूटियों से बनने वाला हेयर ऑयल का मसाज रेगुलर रूप से करना भी बालों की रूट्स के अंदर तक जाकर उसको न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम करेगा, बालों को गिरने से रोकेगा और नए बालों की ग्रोथ देने के लिए भी वो बहुत अच्छे से फायदा करेगा। हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार बालों पे आपको मसाज करनी चाहिए। हमेशा से मैं बताती हूँ कि बालों पे सही मसाज करना या ऑयलिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे कि आज आपने हेयर वॉश किया है तो आज ही के दिन के अंदर अंदर जब आपका स्काल्प साफ है, सुथरा है, तब आप इसके अंदर ऑयलिंग करो, जो ऑयल अंदर तक उतरेगा और बालों को पोषण देने का काम करेगा। और आज तक हम क्या करते आए हैं, 2-3 दिन हेयर वॉश करने के बाद बाल खुला ही घुमाते हैं और उसके बाद में कल मुझे हेयर वॉश करना है तो 1 घंटे पहले मैं हेयर ऑयलिंग कर लूंगी, राइट। तब हम क्या करते हैं, जब 2-3 दिन तक हमने बालों को खुला रखा हुआ है, वहाँ पे गंदगी, डस्ट, सब कुछ अपने स्काल्प के ऊपर लगी है, और जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तब वो गंदगी को हम अंदर उतारते हैं, नहीं कि आपने जो ऑयल किया है उसको। इसीलिए काफ़ी बार आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो आपका बाल ज़्यादा गिरते हैं। क्यों? क्योंकि यही इसका रीज़न है कि हम अंदर गंदगी को उतार रहे हैं, नहीं कि सही प्रकार का हेयर ऑयलिंग को। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपना हेयर ऑयलिंग का तरीका जो है वो बदले। वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि रोज 2 अंगुली हेयर ऑयलिंग आपको करना चाहिए, मतलब कि आपने बाउल में ऑयल लिया और आपकी अंगुली की जो टिप्स है वो अंदर डीप किया और आपने मसाज किया। उस प्रकार से रोज 2 अंगुली हेयर ऑयलिंग आपकी बालों में होना चाहिए, तब उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड्स होता है। दूसरा जो है, अपने खान पीन में आंवला का उपयोग बढ़ाइए। जब भी सीजन्स होती है तब आप 3 महीना जो है विंटर का आंवला का भरपूर उपयोग कीजिए। आंवला में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो बालों को पोषण देने का काम करेगा। बालों के क्यूटिकल से जो फॉलिकल्स है उसको वो प्रमोट्स करेगा और नया ग्रोथ भी लेकर आएगा। या फिर आंवला को जो है हेयर पैक, हेयर मास्क के रूप में, जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं वैसे ही आंवला की पेस्ट को ब्राह्मी, मेहंदी या भृंगराज जैसे पाउडर के साथ में मिक्स करके बालों पे पैक की तरह भी लगाए। हफ्ते में 1 बार भी आप इसको अपना सकते हैं। तीसरा है, शिकाकाई और रीठा का जादू अपनाइए। ज़्यादातर हम जो आज केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर वगैरह जब से यूज़ करना चालू किया है तब से हमारा हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम्स बढ़ता हुआ आपने ज़्यादा देखा होगा, राइट। क्योंकि वो जो केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स हम अपने बालों पे लगाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर तक उतर रही है, और जैसे बालकनी के पौधे को एसिड मिल रहा है वैसे ही वो केमिकल वाला शैम्पू आपकी बालों की जड़ों को एसिड डालने का काम कर रहा है, तो बाल तो सूखेंगे ही सूखेंगे। तो वहाँ पे आपके जो केमिकल शैम्पूज वगैरह है उनको शिकाकाई, रीठा से बनने वाला आयुर्वेदिक शैम्पू या आयुर्वेदिक होममेड रेमेडीज से वॉश करने का बदलाव करें। और चौथे नंबर पे नीम और तुलसी का प्रयोग। जैसे कि नीम और तुलसी एंटीबैक्टीरियल्स होती है और स्काल्प को साफ करती है, मतलब कि अगर आपकी बालों के अंदर की स्किन के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन, फोड़ी, फुंसी वगैरह रहना होता है तो ये स्काल्प को साफ करने के लिए नीम और तुलसी एक एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल्स का काम करेगी। बालों की समस्याओं जैसा डैंड्रफ, इन्फेक्शन वगैरह से निपटने के लिए नीम और तुलसी के पत्ते का नियमित रूप से बालों पर लेप लगाइए। यस, इस प्रकार से आप कुछ आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर अपना हेयर का हेल्थ वापस लेकर आ सकते हैं।
अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको लगातार मिलती रहे। अब सवाल आता है कि मैं इतना उपाय कर चुका हूँ, उसके बाद में भी मुझे अभी तक रिजल्ट क्यों ना मिला, या तो मेरा हेयर फॉलिंग कम क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब जो है वो बहुत सरल है, क्योंकि हम कई बार जो है वो गलत प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं, जैसे कि केमिकल वाला शैम्पूज और जो है केमिकल से भरे हुए, जैसे पैराबीन्स जैसे प्रिजर्वेटिव से भरे हुए हेयर ऑयल का मसाज लेना, राइट। फिर भले ना आप रोज मसाज कर रहे हो, लेकिन वो केमिकल को ही तो अंदर डाल रहे हो। तो वहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कंप्लीट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनने वाला एंटी हेयर फॉल का हेयर ऑयल, जो मैंने आपको बताया नीम, शिकाकाई, तुलसी और आंवला जैसे बहुत ही इफेक्टिव हेयर न्यूट्रिशंस देने वाला आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बनने वाला यही एंटी हेयर फॉल का हेयर ऑयल हमने खुद हाथों से घर पे बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच। बट अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे ऊपर, जहाँ पे आपका सवाल होगा कि मैं इतने उपाय कर चुका हूँ, जो मैडम आपने बताया वो सारा चीजें मैं यूज कर चुका हूँ, बट फिर भी अभी तक मुझे बालों के झड़ने के ऊपर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है, मेरा हेयर फॉलिंग तो अटक ही नहीं रहा है। इसका जवाब बहुत ही सरल है गाइस। सही परिणाम के लिए पहला तो थोड़ी आपको धीरज की जरूरत होती है। और तो चलिए कुछ जानते हैं ऐसे तत्वों के बारे में जहां पे आपको वो सॉल्यूशन मिल सके। पहला मैं बात बताना चाहूंगी वो है, अगर आप गलत प्रोडक्ट का चुनाव कर लेते हो, जैसे कि मार्केट से मिलने वाला केमिकल वाला शैम्पूज का यूज करना, या कुछ पैराबीन जैसे केमिकल से भरे हुए हेयर ऑयलिंग का भी यूज करना, फिर भले ना आप हफ्ते में रोज हेयर ऑयलिंग कर रहे हो, लेकिन वो बालों की जड़े के अंदर तो आप जो है वो केमिकल ही तो डाल रहे हो। तो जैसे कि बालकनी के पौधे के ऊपर रोज एसिड डालने की वजह से आपका पौधा जो है वो मुरझा गया है, वैसे ही आपके बालों के ऊपर कितना भी हेयर ऑयलिंग करने के बाद में भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ एंटी हेयर फॉल का हेयर ऑयलिंग, जो हमने खुद अपने हाथों से घर पे बनाया हुआ है। जो तत्व मैंने बताया था, नीम, तुलसी, एलोवेरा और वहां पे यूज होने वाला आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, रीठा जैसे बालों को पोषण देने वाला बहुत ही इफेक्टिव जड़ी बूटियों से बनने वाला ये एंटी हेयर फॉल का हेयर ऑयलिंग, आप भी इस प्रकार का हेयर ऑयलिंग का यूज कर सकते हो और अपना मन चाहा चमत्कारिक परिणाम जो है वो पा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, किसी बाहरी प्रोडक्ट्स को यूज करने से ही मात्र आपको रिजल्ट नहीं मिल जाने वाला है। जहाँ पे आपने थोड़ा सा जीवन शैली में बदलाव लाना, जैसे कि नींद अच्छे से लेना, पूरे दिन में हाइड्रेशन मेंटेन करना, यानी कि अच्छी मात्रा में पानी पीना जो आपकी खून की गंदगी को भी साफ कर सके, खाने में ऐसे संतुलित आहार लेना जहाँ पे आपको बालों के लिए जरूरी हर प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिल सके, और तनाव को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में सिर्फ 15 से 20 मिनट योग और प्राणायाम को प्राधान्य देना आपके रिजल्ट को 10 गुना ज्यादा जो है वो बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये था कुछ बालों के झड़ने के कारण सही आयुर्वेदिक इलाज और जीवन शैली में कुछ बदलाव के साथ आप अपना चमत्कारिक परिणाम जो है वो जरूर से पा सकते हैं। बट याद रखें, धैर्य और निरंतरता, कंटिन्यूअसली कोई भी चीज के ऊपर लगे रहना ही आपको सही परिणाम दे सकता है। अगर आप वही परिणाम पाना
चाहते हो तो यूज कर सकते हैं। जो मैंने इंट्रोड्यूस किया एंटी हेयर फॉल का हेयर ऑयलिंग और कुछ आयुर्वेदिक तत्वों से बनने वाला अपना केमिकल्स वाला शैम्पूज वगैरह को भी हर्बल शैम्पू से बदले। और आप इस प्रकार के हेयर ऑयलिंग को ऑर्डर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा आपको बालों के लेकर और भी ज्यादा परेशानी या प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।